নিটের প্রশ্ন ফাঁসের প্রতিবাদে দেশ জুড়ে বিক্ষোভ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে একের পর এক প্রশ্ন, উত্তর এড়ালেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী। छात्र का जो आंदोलन चल रहा है, क्या नीट को लेकर जो कैबिनेट में आने वाला था, क्या वो पास हुआ है बिल, जो प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं अगले सप्ताह लाएंगे? नेक्स्ट सर, मैं निशांत हूँ एएनआई से। मेरा भी सवाल पेपर लीक से जुड़ा हुआ है और पेपर लीक में कोई पेपर लीक नहीं हो रहा आज। हाँ नेक्स्ट। सर सर हाँ, सवाल ये है, प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश दिया पेपर लीक को लेकर, देशवासियों को आश्वस्त किया और बड़ा मैसेज देते हुए कहा गया कि कानून लाया जाएगा। तो एक कैबिनेट में उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री कितने अटेम्प्ट होते हैं? प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कैबिनेट में बिल लाया जाएगा। নিট প্রশ্ন ফাঁস কাণ্ডে ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে অনড় সিজেপি। একদিকে কেন্দ্রের সঙ্গে বৈঠক, আরেকদিকে দেশ জুড়ে আন্দোলন। কেন্দ্রের সঙ্গে ককরোচ জনতা পার্টির প্রায় 2 ঘন্টা বৈঠক। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ সহ 3 দফা দাবি আন্দোলনকারীদের। তাদের প্রথম দাবি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা। দ্বিতীয় দাবি আত্মঘাতী পড়ুয়াদের পরিবারকে 1 কোটি টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর তৃতীয় দাবি আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে সব এফআইআর প্রত্যাহার। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দাবির ক্ষেত্রে ইতিবাচক কেন্দ্র, দাবি সিজেপির। শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফার বিষয়ে সময় চেয়েছে কেন্দ্র, দাবি সিজেপির। কাল ফের বৈঠক শেষে জানালো সিজেপির প্রতিনিধিরা। हम लोगों ने बहुत साफ शब्दों में और राइटिंग में उनको बताया हमारे 3 मेन डिमांड्स। नंबर 1 डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार, नॉन नेगोशिएबल। नंबर 2, 1 करोड़ का मुआवजा सारे फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे इस नीट के ब्रोकन करप्ट एजुकेशन सिस्टम के वजह से आत्महत्या करके मर गए, 1 करोड़ का मुआवजा। नंबर 3, जितने हमारे भाई बहन यहां पे पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड जिन्होंने ब्रुटैलिटी सहा पुलिस के वजह से एंड उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, वो सारे एफआईआर विड्रॉ किए जाए। रिक्वेस्ट मेरी रहेगी नरेंद्र मोदी जी से, इस्तीफा ले लीजिए सर, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए। अगर आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेंगे तो ये जो देश भर में युवा सड़कों पर उतरे हैं ना, वो आपका इस्तीफा मांगना शुरू कर देंगे फिर। तो स्टूडेंट्स की भी भलाई इसी में है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए, और स्टूडेंट से ज्यादा भलाई नरेंद्र मोदी की है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए। आज हम आंदोलनकारी लोगों के विषयों पर चर्चा करने के लिए यहाँ आए थे। लगभग 2 घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ भारत सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह जी बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा में सुझाव हुए। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो चर्चा वो आपको बताएंगे। প্রবল চাপের মুখে পড়ে এবার প্রশ্ন ফাঁসের বিরুদ্ধে কড়া আইন আনতে চলেছে কেন্দ্র সরকার। প্রশ্ন ফাঁসের বিরুদ্ধে কড়া বিল এবং আগামী সপ্তাহেই তা পেশের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে নতুন এই বিলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়েছে। প্রশ্ন ফাঁসকে সংগঠিত অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে নতুন এই বিল আনা হচ্ছে। 10 বছরের জেল সঙ্গে 10 কোটি টাকা জরিমানার সংস্থান থাকবে। ফার্স্ট ট্র্যাক কোর্টে 3 মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে শুনানি। প্রশ্ন ফাঁসের বিরুদ্ধে এই কড়া বিল আগামী সপ্তাহে পেশের সম্ভাবনা।
এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে। Thank you.